भूल सुधारने की विवेक शक्ति हमारे लिए वरदान है। इसका सदुपयोग करना ही चाहिए। उत्तम वचन है ईश्वर की स्तुति, राम का भजन। विषय को बोले, काम को बोले, काहे न बोले राम। रसना रेतु काहे न बोले राम। बोले राम, बोले राम, काहे ना बोले। प्रिय मित्रों, अमृत गंगा की आज की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब अपनी सभी इंद्रियों के काम काज जानते हैं। इसमें रसना या जिह्वा ही एक ऐसी इंद्रिय है जो दोहरे काम करती है, खाने का रस लेती है और परनिंदा का भी, इसीलिए रसनेंद्रिय कहलाती है। हमारे महात्मा जन कहते हैं, जिसने जिह्वा पर संयम पा लिया, समझो उसकी आदि साधना हो गई। स्वादु व्यंजनों से मुंह फेर कर बस पेट भरने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मिले उसमें प्रसन्नचित रहें और वाणी से किसी को कड़वे वचन ना कहें तो बड़ी सीमा तक मन शांत हो जाएगा। मीठा और सच ना भी बोल सकें तो कम से कम चुप ही रहे। धीरे धीरे उस मौन में रस आने लगेगा। वैखरी वाणी को जितना विराम दिया जाए उतनी ऊर्जा की बचत होती है। इसी संचित ऊर्जा को अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगाएं तो दोस्तों मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। अम्मा कहती हैं कि दुर्वचन विष समान है, स्लो पॉइजन, जो दूसरों को सदा के लिए आहत कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वचन संबंधों को काटने वाली कैंची का काम न करें, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली सुई का काम करें। शास्त्र भी कहता है, सत्यम वद प्रियम वद। जो सत्य अप्रिय हो, अहित करने वाला हो, उसे ना बोलना ही बेहतर है। विषय को बोले, काम को बोले, कब होना बोले राम। रस का
प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। എല്ലാ വർഷവും മനുഷ്യൻ അവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ മറക്കാറില്ല. അതേസമയം ആയുസിൻ്റെ ഒരു വർഷം കൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്തകളിലും കർമ്മങ്ങളിലും മുഴുകുന്നു. काल का चक्र निरंतर चल रहा है। मिनट, दिन, वर्ष धीरे धीरे गुजरते जा रहे हैं। इस जगत में परिवर्तन लाने वाले काल के सामने मनुष्य पूर्ण रूप से विवश है। अंत में ये हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाता है। अनेकों वर्ष आए और गए, भविष्य में और आएंगे। हर गुजरते वर्ष के साथ मनुष्य का जीवन और स्वास्थ्य घटता जाता है। फिर भी न काल न ही मृत्यु मनुष्य के अहंकार को कम कर पाए हैं। लोग अपने जन्मदिन पर खुशियां मनाते हैं, जबकि एक वर्ष कम हो जाता है। जैसे आज का न्यूज़पेपर कल का वेस्ट पेपर। इस सत्य को हम भुला देते हैं। ज्यों-ज्यों शरीर के मिट्टी में मिलने का समय निकट आता है, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, विद्वेष और प्रतिकार के भाव बढ़ते हैं, घटते नहीं। एक वृक्ष से सूखे पत्ते झड़ते हैं, उनको जलाने से बनी राख उन्हीं के लिए खाद बन जाती है। इस तत्व को समझने से नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा, ये शिक्षा है। हम किसी नए कार्य का आरंभ करें तो मन में स्पष्टता, सावधानी और बोध होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, अंतर्मुखता व विनय सहित नए वर्ष का श्री गणेश सर्वोत्तम है। नशे में चूर अर्ध चेतन अवस्था में नए वर्ष के स्वागत का फैशन सा हो गया है। यूं भी सामान्य मनुष्य अज्ञान के नशे में ही तो जीता है। ऐसी अर्धबोध अवस्था में हम जी रहे हैं। इस पर नशीले पदार्थों का सेवन हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। नशे में चूर होकर नववर्ष का स्वागत करना कितना खतरनाक हो सकता है। आजकल कैसा होता है, अम्मा इसका एक उदाहरण देगी। 2 युवक कार में जा रहे थे। एक ड्राइवर सीट पर और दूसरा पिछली सीट पर बैठा था। एक जंक्शन से निकलते हुए एक लाल बत्ती पर ध्यान गया पिछली सीट वाले का, लेकिन ड्राइवर गाड़ी सीधी निकाल कर ले गया। अगला जंक्शन आया तो वहां भी लाल बत्ती देखी उसने, पिछली सीट वाले ने, लेकिन ड्राइवर दूसरी बत्ती पर भी गाड़ी सीधी निकाल कर ले गया। पिछली सीट वाला अब भयभीत हो गया। अरे कहीं मेरी ही नजर में कुछ दोष तो नहीं, सोचने लगा। तब तीसरी बार भी ड्राइवर सिग्नल से गाड़ी सीधी निकाल कर ले गया तो पीछे वाले ने ड्राइवर के सिर को झकझोरते हुए कहा, अरे भाई तुम पहले ही 3 बार रेड सिग्नल लांघ आए हो। पीछे वाला ड्राइवर पर चिल्लाया। ऐसे ही ड्राइविंग करते रहे तो हम जल्दी ही मर जाएंगे, तुम मुझे भी लेकर मरोगे। ऐसे लक्षण मुझे दिख रहे हैं। तब ड्राइवर ने नींद से जागते हुए कहा, क्या? मुझे लगा तुम ड्राइव कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की लगाम अपने हाथ में हो, जागृति सहित इसका उपयोग करें, वरना हमारा, परिवार का और संपूर्ण विश्व का विनाश अवश्यंभावी है। हम हर समस्या के लिए ईश्वर को दोष देते हैं, किंतु हमारे पूर्व कर्म ही हमारी सब समस्याओं के लिए उत्तरदायी हैं। ईश्वर को दोष देना उचित नहीं। एक सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही थी। फिल्म के बीचों बीच एक आदमी आया और अपनी सीट पर बैठ गया। जब वो आया तब स्क्रीन पर एक आदमी दूसरे की जमकर बड़ी क्रूरता के साथ धुनाई कर रहा था, उसने देखा। पिटते आदमी के साथ सहानुभूति और पिटाई करने वाले का विरोधी होना स्वाभाविक है, पर वास्तव में सत्य वो नहीं था। दुष्ट और नीच विलेन को दंड देते हुए हीरो को देखा था उसने। उस दुष्ट को जिसने सबको प्रताड़ित किया था, शिक्षा मिलते देखकर वे दर्शक खुश थे जो शुरू से देख रहे थे।
जैसी करनी वैसी भरनी कहकर ठठाकर हंसने लगे। पर फिल्म की पूर्व घटनाओं से अपरिचित इस आदमी ने उल्टा समझा। हम भी नासमझी के चलते ईश्वर को दोष देते हैं। काल चक्र दोहराता है, दिन रात बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, मास और वर्ष बदलते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, जन्म मरण होता रहता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता रहता है। काल चक्र क्यों दोहराता रहता है? हमें बार बार सुधरने का अवसर देना है, इसका मूल उद्देश्य। गलतियों को सुधारने का एक और अवसर, सत्कर्म करने वालों के लिए सत्कर्म का अवसर, कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल बनाने का अवसर। भूल सुधारने की विवेक शक्ति हमारे लिए वरदान है, इसका सदुपयोग करना ही चाहिए। हर क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर काल हमें प्रदान कर रहा है। विज्ञान में प्रतिवर्ष अनेकानेक आविष्कार हो रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। कई लोग अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मनुष्य की क्षमता अनंत है, इससे सिद्ध होता है।
विंटरथर के भक्त 1 वर्ष बाद अपनी प्यारी अम्मा का स्वागत करने को उत्सुक व तैयार थे। ध्यायामोधवलावकुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्गीतनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरी। अम्मा का स्वागत करने भारत के भूतपूर्व राजदूत श्री सीबी जॉर्ज, स्विस संसद के एमपी श्री निक गगर, विकास अध्ययन के भूतपूर्व निर्देशक तथा टीवी कलाकार नाओमी मैंसोर आए थे। अपने संभाषण में श्री सीबी जॉर्ज ने कहा, मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच भारत की महानतम बेटी उपस्थित हैं। मैं यहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उक्ति दोहराना चाहूंगा कि अम्मा लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश हैं, अनेकों के लिए जीवन का पर्याय। अम्मा ने विश्व को सिखाया है कि कैसे विभिन्न जाति, धर्म और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना प्रेम हमें एक कर सकता है। अपने जीवन और मिशन के माध्यम से अम्मा हमें साक्षात दिखा रही हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। श्री निक गगर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, Amma heißt ja Mutter. कि मेरे लिए अम्मा की उपलब्धियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अम्मा अपने अहेतुक प्रेम से सबका हृदय छू लेती हैं, ऐसा प्रेम जिसमें किसी पूर्व धारणा के लिए स्थान नहीं। उन्होंने अम्मा के कथन को दोहराया कि आज के लोगों के दिमाग गर्म और दिल ठंडे हैं। दिमाग अधूरी वासनाओं और आक्रामक विचारों के चलते गर्म हो जाते हैं और दिल ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि प्रेम की गर्माहट नहीं रही। जबकि होना चाहिए इसके विपरीत, हमारा दिमाग विचारों और दिल करुणा से ओतप्रोत होना चाहिए। अम्मा की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से हम ऐसा बनने में सफल होने का प्रयत्न करेंगे। स्विस लोगों ने पूरे मन योग सहित आत्म पूजा में भाग लिया। इसके सामान्य सौंदर्य तथा इसमें निहित भाव ने हजारों भक्तों के हृदय आकर्षित कर लिए। ओम शांतायै नमः। ओम निष्कामायै नमः। ओम नित्यमुक्तायै नमः। अम्मा के एक संगीतकार भक्त ने अम्मा के आदर में ग्लास हार्प बजाया। अम्मा में क्या है ऐसा जो लोगों को खींचता है? उनके भीतर से निहसित होता अनूठा प्रेम। प्रेम के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द होंगे, पर हृदयों को खोलने वाला तो इसका अपरोक्ष अनुभव ही है। अम्मा प्रेम के आंतरिक अनुभव को जगाने में उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि लोग बार बार अम्मा के पास दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करने आते हैं। अगली कड़ी में आप तक और लेकर आएंगे हम स्विट्जरलैंड से।